परम पूज्य श्री महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा पूज्य महाराज श्री जी की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। मुकुट धारण किया, कली ने प्रवेश कर लिया। अगले दिन प्रातः वेला हुई, शिकार का भाव जागृत हुआ। शिकार करने के लिए जंगल गए श्री परीक्षित जी महाराज, और जैसे ही जंगल गए प्यास लगी, चारों ओर देखा, समीक ऋषि जी का आश्रम पाया, अंदर प्रवेश किया। कहने लगे कि मैं राजा हूं, मुझे प्यास लगी है। समीक ऋषि जी ध्यान कर रहे थे, वो ध्यान में मग्न थे, उन्होंने नहीं सुना। और आज जो शांताकारम है, जो दुष्ट को भी वरदान दे देता है, आज उसके अंदर महात्मा के प्रति क्रोध आ गया। देखा मनोवृत्ति पाप के द्वारा कैसी परिवर्तन हो जाती है। जो दुष्टों पर भी दया कर देता है, आज उसके अंदर क्रोध एक महात्मा के प्रति आ गया। ये होता है पाप का प्रताप। क्रोध में आ गए और क्रोध में आके चारों ओर देखने लगे, और एक मरा हुआ सर्प पड़ा था। वो सर्प को क्रोध में आके उन्होंने समीक ऋषि जी के गले में डाल दिया और चले गए अपने राज्य में। यहां समीक ऋषि जी के पुत्र शृंगी ऋषि कहते हैं कि उनको उनके शिष्य ने, वो स्नान कर रहे थे, उनको उनके शिष्य ने बताया कि आपके पिताजी के गले में किसी ने सर्प की माला डाल दी है। क्रोध के मारे उनके अंदर भाव उद्दीत हुआ, और क्रोध का भाव जब उद्दीत होता है, व्यक्ति की स्मृति विहीन हो जाती है। तुरंत समीक ऋषि जी के पुत्र शृंगी ऋषि ने हाथ में जल लिया और ये श्राप दे दिया, जिसने भी ये कृत्य किया है, आज से 7वें दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु हो जाएगी। ऐसा कहते हुए अपने आश्रम आए, पिताजी के पास आए, सर्प हटाया, निवेदन करने लगे, रोने लगे। समीक ऋषि जी के नेत्र खुले, और नेत्र खुल करके कहते हैं कि क्या हुआ, क्यों रो रहे हो। ध्यान में देखते हैं तो सब कृत्य नजर आ जाता है। यहाँ समीक ऋषि जी अपने पुत्र को डांटते हैं। ये उल्लेख है कि तुमने क्या करा। अरे तुमने एक श्रेष्ठ राजा के साथ में उसको श्राप दे दिया, उसके सामने ऐसा कृत्य किया। तुम तो साधु हो, तुम्हें ऐसा क्रोध शोभा नहीं देता। संत कभी कभी मारता है ना, तो उसके मारने में भी तारना छुपा है, मारने में भी तारना छुपा है। एक रामदास नाम का शिष्य था, साउथ के बहुत प्रसिद्ध शिष्य हुए, भक्त हुए। वो एक वेश्या के अधीन थे। एक बार वो श्री रंगनाथ जी महाराज के दर्शन करने जा रहे थे, तो वो रंगनाथ जी महाराज के दर्शन के लिए वेश्या को लेकर के जा रहे थे। उस समय स्थिति ये थी कि वेश्या की ओर पीछे पीछे जा रहे थे, और पीछे से उन्होंने छतरी कर रखी थी वेश्या की ओर, कि वेश्या को धूप ना लगे। और मंदिर से दर्शन करते हुए रामानुजाचार्य जी महाराज आ रहे थे। रामानुजाचार्य जी महाराज ने दूर से देखा और कहा पास आकर के, अरे रामदास, ये भिष्ठा स्वरूप, ये हाड़ मास के जो मिट्टी है, इसके प्रति तुम्हारा आकर्षण तो बहुत सुंदर है। अरे मुझे तो तुम्हारा इस वेश्या के प्रति आकर्षण देख करके ऐसा लगता है कि काश ऐसा आकर्षण मेरे अंदर, मेरे रंगनाथ भगवान के प्रति हो। तुरंत रामानुजाचार्य ने रामदास को ऐसा कहते हुए एक चाटा मारा, और चाटा मारते ही रामदास मूर्छित हो गया। और कुछ पल बाद उठा तो रामानुजाचार्य जी महाराज का चाटा ऐसा था कि रामदास की मनोवृत्ति परिवर्तन, और उस चाटे के बाद संत भाव प्रकट करते हैं, रामदास ने कभी भी किसी भी पात्र, किसी भी स्त्री, यहां तक संसार को भी कुदृष्टि से नहीं देखा। हर संसार के प्रत्येक कोने में उसे रंगनाथ भगवान ही नजर आते थे।
तो संत की मार भी तारती है प्यारे, संत की मार भी तारती है। समीक ऋषि जी को मालूम चला कि परीक्षित जी को श्राप प्राप्त हो गया है, शिष्य को भेजा कि जाओ कह देना कि कुछ ही समय रह गया है, 7 दिन रह गए, अपना उद्धार कर दो। खुद ही चाटा मारा, और मुझे तो ऐसा लगता है कि चाटा मारने के बाद में दवाई भी खुद ही दे दी, बता दिया कि 7 दिन रह गए हैं, जो करना है इन 7 दिनों में कर दो। शिष्य ने बोला महाराज समीक ऋषि जी के आश्रम से आया हूं, 7 दिन रह गए हैं, ये सब छोड़ो, पोथी छोड़ो, महल छोड़ो, सिंहासन छोड़ो, इस भैभव को छोड़ो और श्री राधा रानी के चरण का आश्रय प्राप्त कर लो।